की जागीर समझ बैठे हैं। बड़े नादान हैं ये राजनेता जो युवाओं को कमजोर समझ बैठे हैं। क्या लगता है इन्हें मान जाएंगे हार हम? क्या लगता है इन्हें मान जाएंगे हार हम? छोड़ देंगे अपने अधिकार हम? नहीं, अपना हक लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। भूल जाएं ये इस बात को कि अब हम पीछे हटेंगे। अब याद रखें बस इतना कि चोर डकैतों से हम अपना देश लेके रहेंगे, कि चोर डकैतों से हम अपना देश वापस लेके। जो ये आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन के थ्रू आप समाज को क्या बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन क्यों जरूरी था और इसके आने वाले समय में इसका संकेत क्या जाएगा? पहले तो जो यहाँ पे लोग आके गलत मतलब हमारे बीच कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो भूल जाए इस चीज को कि अब हम इस बहकावे में आएंगे कि वो क्या नाम है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें भड़काएंगे तो हम उनके बहकावे में आएंगे। नहीं भाई, वो वक्त गया। हम हैं युवा, हमारे लिए किसी भी धर्म से ऊपर है इंसानियत। हम इंसानियत को फॉलो करने वालों में से, तो हम आपके भड़कावे में नहीं आने वाले। तो अपनी कोशिश को छोड़ दें, वो नाकामी होगी हर बार। और मैं यहाँ पे आने वालों के लिए कहना चाहूंगी कि जो लोग सोच रहे हैं ना अभी भी घर में बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे, या वो हमारे लिए नहीं है। नहीं, कोई मैं तो कहती हूँ जो पढ़ता है वो भी और जो नहीं पढ़ता वो भी, क्योंकि जो नहीं भी पढ़ते ना तो उनकी जनरेशन है, उनके बच्चे हैं भाई, उन्हें अभी पढ़ना है आगे। अपने लिए मत कुछ करें, उनके लिए करें। मैं आई हूँ, मैं अपने लिए आई हूँ, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे। मैं चाहती हूँ जब तक वो एडमिशन लें स्कूल में, तब तक हम लोग मिलके इस एजुकेशन सिस्टम को सुधार दें। तो ये मत सोचिए किसी और के लिए या किसी के लिए, ये सबके लिए जरूरी है और यहाँ पे सबको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप अपने देश को सुधारना चाहते हो, मैं पहली बात तो सुधारना चाहते तो आना चाहिए। और मैं मतलब सबसे कहना चाहती हूँ कि जो इंसान अपने हक के खिलाफ, अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता ना, तो वो सरकार चाहे कितनी खराब क्यों ना है, वो सरकार को बुरा नहीं कह सकता। क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलोगे तो आपका कोई हक नहीं कि आप किसी भी सरकार को या किसी भी राजनेता को बुरा बोलो। तो घर पे बैठ के न्यूज देखते समय बोलने से बेहतर है कि यहाँ पे आओ और अपनी आवाज उठाओ। थैंक यू सो मच। और मैं सबको कहना चाहूंगी प्लीज ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर आए। आप 22 लाख स्टूडेंट का जो भविष्य दांव पे लगा दिया, अभी 20 बच्चों का सुसाइड कर लिया उन्होंने, तब भी मंत्री का कहना है कि जो लोग यहाँ पे जंतर मंतर पहुंचे हैं वो देशद्रोह की बी टीम है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको नहीं पता कि हमारी सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं होगा। तो आप कैसा सरकार से निर्णय लेना चाहती है कि सरकार क्या डिसीजन ले आने वाले यूथ के लिए? सरकार कैसा डिसीजन ले आने वाली होती है? पहली बात तो ये कि अभी वहाँ पे भी ना किसी ने सवाल पूछा था कि ये लीक कैसे हुआ, टीचर्स ने किया क्या? मैं कहूँ अगर टीचर्स ने भी किया तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज की प्रोटेक्शन करें। भाई बहुत लाखों लोगों का, लाखों बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा होता है इस नीट के एग्जाम से, और ऐसे कई गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको प्रोटेक्शन दे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे कि वो ऐसे आसानी से लीक ना हो। बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और जब वो एग्जाम दे के आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जी हमारा एग्जाम तो लीक हो गया, अब हमें दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सरकार से चाहूंगी कि प्लीज ये सब छोड़ दें। जात पात में, धर्म में कुछ नहीं रखा। अपनी राजनीति उससे ऊपर उठाए। एक राजा ना, एक सही शासक वही होता है जो अपने स्वार्थ को छोड़ के अपनी जनता के लिए कुछ करे। तो प्लीज ऐसे ही शासक बने, वरना आपको गद्दी पे बिठाने वाले ये युवा और ये देश की जनता ही है। जिस तरह हमने आपको गद्दी पे बिठाया है ना, उस तरह हम आपको गद्दी से उतारना भी जानते हैं। तो अपनी राजनीति को सही चाल से चल ले प्लीज। क्या लगता है अगर हाँ बोले? आपसे बस इतना कहना है कि सरकार के घोटाले लीक नहीं होते, पेपर कैसे लीक हो जाता है? उनके घोटाले जब वो लीक नहीं होने देते, इतनी प्रोटेक्शन है। वोट चोरी हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, तो पेपर लीक आता है जो वो तो लीक नहीं होता। सरकार के घोटाले लीक नहीं होते, सरकार के कर्मकांड लीक नहीं होते। उनके लिए उनको पता है प्रोटेक्शन कैसी रखनी है। बट लीक पेपर हो जाएगा, एग्जाम्स हो जाएंगे, बच्चों का फ्यूचर हो जाएगा, उनके लिए उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जैसे कि बोला गया था कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, तो ए टीम क्या उनकी है? बिल्कुल, बी टीम हमारी है तो ए टीम उनकी है क्या? तो आप समझदार हो? बिल्कुल हम पॉइंट वाली बात है। अनपढ़ नेता से आप क्या उम्मीद करोगे? आप मुझे बताओ, जो बंदे को इतना भी नहीं पता कि जो काम जिस तरीके से करना चाहिए वो काम उनको, वो गौर पे कहीं ना कहीं अगर बंदा आ रहा हो तो उसका मोड़ बदल देते हैं। वो जैसे मान के चलो अभी पानी वाला केस हुआ था कि पानी कितना खर्च करते हो, तो 10,000 लीटर खर्च होता है जो अभी आपका एथेनॉल पे होता है। तो आपकी जो हमारी एंकर साहिबा है उनका एक ये कहना था कि अगर आप
गिलास में पानी बचाते हो तो कितना करोड़ों लीटर पानी वेस्ट होता है। तो आप जब जो ऐसे तर्क लगाए जाएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप मुझे बताओ जरा, नेताओं से और आप एंकरों से। क्या ही उम्मीद करें? हाँ बोलो। सर बात यह है कि सिर्फ 22 लाख बच्चे नहीं थे, और ये पानी के तर्क वाली बात तो मतलब इथेनॉल के भी 20 यूज की जा रही है। सबको पता है कि कितनी माइलेज दे रही है वो गाड़ी, कितनी नहीं दे रही है। हमारे देश के अंदर 20% गाड़ी अभी ऐसी नहीं है जो कि इथेनॉल पे चले। दोबारा चालू कर दियो, करो। हमारे देश में 20% गाड़ियां भी नहीं है जो इथेनॉल पे चले, और ये लोग बात कर रहे हैं इथेनॉल की 100% की। यहाँ पे हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं वो कहते हैं देश में पानी की शॉर्टेज नहीं हो रही है। जाके आप राजस्थान देखिए, राजस्थान में तो फिर भी अभी मुंबई और दिल्ली जैसा, आप यूपीएससी की गिनिए कितने सारे 1-2 करोड़ से ज्यादा कम के बच्चे नहीं होंगे ये। और यहाँ पे सबकी डिमांड यही है कि एजुकेशन सिस्टम को इनहेंस करो। अब एजुकेशन सिस्टम में जब आप एक ऐसे नेता को इलेक्ट करोगे जो कि खुद पढ़ा लिखा ना हो, तो कैसे आप डिमांड कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ाए? इसीलिए मैं रेजिग्नेशन चाहिए। वो सामने वाले इंसान कह रहे हैं हम कॉकरोचेस हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कैसे सह सकते हैं कि उनके यूथ को कॉकरोचेस कह दे और वो सह रहे हैं? दहशतगर्दी कह दे, नितिन गडकरी जी एंटी नेशनल कह दे और ये लोग सह रहे हैं। मतलब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कुछ बोल रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये रेजिग्नेशन दे देंगे इतनी जल्दी? कुछ जो बात ये है कि ये लोग सिस्टम को ही हैंग करना चाहते हैं, ये अनपढ़ लोगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ये चाहती ही नहीं है कि बच्चे पढ़े, ये चाहती ही नहीं है कि बच्चों को गवर्नमेंट नौकरियां मिले, ये चाहती ही नहीं है कि बच्चे और ज्यादा ऊंचाई करें, तभी ये पेपर लीक करते हैं। इसलिए ये लोग जो इनसे सवाल करेंगे, ये चाहते ही नहीं ना हम इनसे सवाल करें, इसलिए हमें पढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं ये लोग। तो ये उन लोगों को संदेश क्या देना चाहते हो आप, जो लोग आज भी अपने घर से बैठकर सिर्फ इसको देख रहे हैं, सिर्फ इसको जज कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि ये आंदोलन कहां तक जाएगा, जबकि जरूरत उनकी भी है, ज्यादातर जरूरत उनको, उनके घर में भी कोई ना कोई बंदा स्टूडेंट होगा या आने वाला होगा, बट वो उनको ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या उनका आंदोलन नहीं हो सकता था? ये आंदोलन किसी एक का नहीं है, ये सबका है। जो लोग घर पे बैठे हुए हैं ना और ये सोच रहे हैं, बस सिर्फ देख के अपने ओपिनियंस बना रहे हैं। नहीं भाई, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आओ, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आपके घर में जो बच्चे हैं और आपके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हो, हम सबके लिए लड़ रहे हैं और ये सबकी लड़ाई है। तो प्लीज यहाँ पर आओ और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो। कुछ एंकर का तो ये कहना है कि जहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था और यहाँ पे जो लोग आए हैं जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पे पहुंचे, कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे पहुंचे, कुछ टाइम पास करने के लिए यहाँ पे पहुंचे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? बात यह है कि खाना पीना सरकार नहीं दे रही है, खाना पीना जो फंडिंग है वो खुद के यहाँ पे लोग आके कर रहे हैं, अपने पैसों से किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा नीट से कोई लेना देना नहीं है। मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, सच में मेरा नीट से कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई का लेना देना है, मेरे आगे आने वाले जनरेशन का लेना दे रहा है। मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो कि रीनीट नहीं दे रहे क्योंकि वो डिप्रेशन में, वो मुझसे लिटरली कह रहे हैं हिम्मत नहीं है मेरे अंदर रीनीट दोबारा देने की। मेरे दोस्तों ने कहा ये सिर्फ एक नीट की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ ये जो समझ रहे हैं ना नीट के लिए लड़ रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की लड़ाई है। मैं यहाँ की ना रील्स देख रही थी कि किसी से पूछा कि बेटा सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है, नीट की फुल फॉर्म क्या है। मैं कहती हूँ अगर उन बच्चों को ये नहीं पता ना कि सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि उन बच्चों को नहीं पता। क्योंकि पता है स्कूल में क्या कराते हैं, स्कूल में हमसे मोटी मोटी फाइल्स बनवाते हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है। स्कूल में हमसे कॉपियां काली करवाई जाती है, जबकि बच्चों ने उसमें एक अक्षर नहीं पढ़ा होता, बस उसको देख के बुक में से और कॉपी में टेप रहे होते हैं। तो मैं बता दूं, काला अक्षर भेस बराबर होता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, हम उसको सुधारना चाहते हैं, हम अपने देश की सरकार को सुधारना चाहते हैं जिसने हमारे देश को खोखला बना दिया है। और जैसा आपने बोला कि यहाँ पे लोग खाने के लिए आ रहे हैं या बेमतलब के लिए आ रहे हैं, मैं तो उन लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगी। एटलीस्ट वो आ तो रहे हैं, उन पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बेहतर है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे कोई बहाने से आ रहे हैं, चाहे खाने के लिए आए, चाहे देखने के लिए आए, चाहे किसी भी रीजन से आए, चाहे अपने एंटरटेनमेंट के लिए आए, आ रहे हैं। वो आप जैसे घर में जो बैठे हुए सिर्फ फोन में रील्स देख रहे हैं या सिर्फ टीवी में भी नहीं आ रहा है यार, हमारा तो एटलीस्ट फोन में आ रहा है। और आजकल फोन सबके पास है, हर एक यूथ के पास है। तो आप लोगों से लाख गुना बेहतर है जो सिर्फ यहाँ पे खाने के लिए और देखने के लिए। क्या पता गोदी मीडिया को ये अहम मुद्दा न लग रहा हो? क्यों उनको लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है ना, समझते हैं वो चाहते ही नहीं है। क्या कुछ लगे उनको हमारे आंदोलन के तीसरे या चौथे दिन लगा है उन लोगों को कि लाइक अब उन्हें इंटरव्यू देना चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट कब से शुरू हुआ? फर्स्ट हमारा संडे से शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, ठीक है। उसका तीसरे चौथे दिन आके वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू में भी वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द की बी टीम है। तो मतलब क्या, अब हमारी दहशत उनके दिल में फैल रही है, ठीक है। और अगर हमने अभी आवाज रोकना बंद कर दिया ना, तो आगे भी हमारी पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगी, इस चीज की गारंटी है। और हम रुकने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रख लेना। क्या लगता है? सुनाना चाहूंगी आपको। कुर्सी को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं, कुर्सी को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं, बड़े नादान हैं ये राजनेता जो युवाओं को कमजोर समझ बैठे हैं।
क्या लगता है इन्हें मान जाएंगे हार हम? क्या लगता है इन्हें मान जाएंगे हार हम? छोड़ देंगे अपने अधिकार हम? नहीं, अपना हक लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। भूल जाएंगे इस बात को कि अब हम पीछे हटेंगे। अब याद रखें बस इतना कि चोर डकैतों से हम अपना देश लेके रहेंगे, कि चोर डकैतों से हम अपना देश वापस लेके रहेंगे। बहुत बहुत